हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल में आपको बाबा नीम करोली जी के बारे में जो सच्ची घटना में आधारित है कथाएं, उनकी लीलाएं आपको सुनने को मिलेगी। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो असल में एक महान ही नहीं बल्कि एक महात्मा है, गुरु हैं। उन्हें सब लोग नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में कुछ बातें बताने से पहले मैं आपको कुछ एक और बातें बताना चाहती हूँ जो श्रीमद् भगवत गीता युग युग में पूर्ण जीवन जीने के लिए एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें केवल दर्शन मात्र ही नहीं है, भवसागर को पार करने का एक दोषहीन आदर्श है। ये केवल एक सफल और उपयोगी जीवन जीने के लिए ही नहीं वरन एक ऐसे जीवन जीने के लिए है जिसमें विशिष्टता और आत्मविश्वास युक्त स्थिर प्रज्ञ जीवन का आश्वासन भी है। इस बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक विवेचन में श्री कृष्ण अर्जुन को दिलासा भी देते हैं कि जब जब जिस जिस युग में धर्म को हानि होगी तब तब परमात्मा धर्म का पुनः स्थापना करेंगे, बुराई को मिटाएंगे और अच्छाई को नया आयाम देंगे। हर कोई भी चीज जिससे निर्मलता स्फुटित होती है वो ही तो दिव्य विभूति का सही स्वरूप है। जब कभी भी आप किसी दिव्यात्मा के संपूर्ण संपर्क में आते हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं और आपके अंदर का अज्ञान असक्त और निर्जीव हो जाते हैं। यदि आप इस दिव्यात्मा से जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर का अज्ञान आपके शरीर से निकलकर बाहर किया जाएगा और उसे निष्प्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आपका मार्ग निष्कंटक बना दिया जाएगा, जिससे आप स्वयं भी एक दिव्यात्मा बन सकते हैं। जी हाँ, मानव के विकास के इतिहास में ऐसे बहुत से संतों का उल्लेख मिलता है जो अपने जीवन में आदर्श के साथ साथ अपने जीवन काल में ही समाज को बहुत कुछ सिखाते हैं और साथ में ही ऐसे मूल्यों को भी स्थापित करते हैं जिससे आने वाली सदियों में समाज का कल्याण हो। परमात्मा के इन मानवीय प्रतिनिधियों में बहुत से गुण एक से होते हैं। वो जन्म काल से ही दूसरे से भिन्न होते हैं। उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं दिखाई देता और करुणा करना उनका दूसरा स्वभाव होता है। जहाँ वो होते हैं वहाँ इच्छा पनपती है और बुराई दूर भागती है। प्रकृति उनकी रक्षा करती है और मानवता के भले के लिए ही, जी हाँ, मानवता के भले के लिए ही किए गए उनके कामों में सेवा के लिए सदा तैयार खड़ी रहती है। हर देश और हर काल में इस प्रकार के अवतार बार बार अवतरित होते हैं, लाखों लाखों की जिंदगियों पर स्पर्शने और सुधारने के लिए और उनकी जिंदगी को जीने की दिशा देने के लिए और जीवन का उद्देश्य बताने के लिए। हर आदमी को अपने जीवन नौका को खेने के लिए एक संबल की जरूरत होती है जो उसे भवसागर में डुबाने और भटकने से बचा सके। ये संत बिना किसी संकोच के इन व्यक्तियों की मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं जो कि उनके लिए लंगर का काम करता है। जी हाँ, तो अब शुरू करते हैं बाबा नीम करोली के बारे में। बाबा नीम करोली जैसा कि लाखों लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं, मैं भी परमात्मा के वो ही नर रूप हरि जैसे गुण पाए जाते हैं जिनकी चर्चा श्री भगवत गीता में की गई है। और उनका जन्म उत्तर प्रदेश की फिरोजाबादी जिले में अकबरपुर गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनका पारिवारिक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इस ईश्वरीय अवतार ने अपना घर सन 1910 में 10 साल की छोटी उम्र में छोड़ दिया। वहां से वो गुजरात में मोरबी के पास के बबनिया नामक एक स्थल पर गए जहां उन्होंने अपना आध्यात्मिक विकास पूरा किया और वहां से सन 1917 तक
रहे। यहाँ लोगों ने उनको तलैया बाबा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। यहीं पर उन्होंने हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया और बबनिया छोड़ते समय उनको रमाबाई नाम की महिला संत को सौंप दिया। जी हाँ, उन्होंने वो मंदिर उनको सौंप दिया और वहां से चले गए। लौटने के पश्चात उनका अगला निवास हुआ फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले ने नीबक रौरी गांव में उनकी ईश्वरीयता की कहानियां बवानिया के रहने के समय से ही अर्थात सन 1910 के समय से ही सुनी जाती रही। उनको नीबक रौरी गांव में रहने के समय से ही अर्थात सन 1910 के समय से ही सुनी जाती रही। उनको नीबक रौरी गांव में श्री श्री 1008 परमहंस बाबा लक्ष्मण दास की पदवी भी दी गई, जो कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सर्वोच्च मानी जाती है। नीबक रौरी गांव में बाबा अच्छी तरह से टिक गए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई और अपने रहने के लिए एक निवास स्थल भी बनाया। गांव वालों को उनके वहां रहने से बड़ा आधार मिला और वो वहां पर उनकी हर समय की उपस्थिति से अपने को बहुत सुरक्षित समझते। शीघ्र ही नीमक रौरी गांव में उनके अलौकिक चमत्कारियों के चर्चा शुरू होने हो गए थे। जब कोई अवतारित पुरुष अवतरित होता है तो लोग अपने आप ही उनकी और जादू की तरह से खींचे चले जाते थे, जिससे कि वो उन्हें देख पाए और उनके पीछे पीछे चले सके। वहां पर उन्होंने ना ठीक होने वाली बीमारियां ठीक कर दी, खारे पानी के कुएं के पानी को भी मीठा बना दिया, मीठे में बदल दिया। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे उनको मातृत्व प्रदान कर दिया। जिनके पास नौकरी नहीं थी, जी हाँ, जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी पर बहाल करवा दिया और जो परिवार भूखा मर रहे थे उनको भी समृद्धि बना दिया। सन 1935 में उन्होंने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया था, जिससे कि समाज के सारे तबके से लोग उन तक पहुंच सके। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में और बाद में पूरे भारत में लोग उन्हें मानने लगे थे। सन 1935 और सन 1940 के बीच के समय में उन्होंने नैनीताल को अपनी लीला स्थली के लिए चुना और वहां पर उनकी बहुत मान्यता हुई और लोग एकदम उनसे जुड़ने लगे। शहर के निवासियों के लिए तो वो घर घर में प्रिय बन गए थे। उनके आने से पहले पहाड़ों में दुर्गा और शिव की पूजा हो जाती थी। उन्होंने लोगों ने हनुमान जी की पूजा के लिए प्रेरित किया और नैनीताल में पास ही स्थल हनुमान जी गढ़ में एक देव स्थल बनाया जहां हनुमान जी प्रधान देवता बने। यहाँ पर गर्मियों में रहे और नैनीताल जिले के ही एक और स्थल भूमिया धार में एक और मंदिर की स्थापना कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही मैं अब उनके बारे में आपको ज्यादा इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन चुका है। क्योंकि अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में कहानियां आपको सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखें। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।